हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो आज से हमने आपके लिए फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिख रहा होगा, आज यहाँ पर हम बात करने वाले क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है मापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मापन से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे आपसे किसी की विमा पूछ ली जाएगी, या किसी का मात्रक पूछ लिया जाएगा, ऐसा ही मात्रक कौन सा है इसका, या आपसे पूछ ली जाएगी कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है या सदिश राशि है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम आपको इस वीडियो में, इसमें प्लस नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मापन से संबंधित, सभी में वो क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक यही है। यदि आपने बेसिक अच्छे से क्लियर कर लिया तो आगे की चीजें आप फिजिक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से सीखोगे। तो चलिए बात करते हैं मापन क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मापन क्या है, भौतिक राशि किसे कहते हैं, मूल राशियां क्या होती, व्युत्पन्न राशियां क्या होती, मूल राशियां जो होती उनके एसआई मात्रक क्या है, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उसे किसी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चले, ठीक है। यदि आपने इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, शेयर किया बहुत ज़्यादा और अपना प्यार दिखाया, तो आपको फिजिक्स की वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा आज और सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ सके और उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। और बायो में हम जल्द ही आपको जेनेटिक्स चैप्टर कराने वाले हैं और जेनेटिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लगातार हमारे साथ बने रहेगा और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हमसे न्यू जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर ले, जिससे हम जो भी वीडियो आपके लिए डालें आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं मापन क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले मापन हम आपके लिए लिख कर बहुत ही अच्छी तरीके से लिख कर लाए। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी पॉइंट हम आपको बताते हुए चलेंगे, तो उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और जो से पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है बहुत ज़्यादा, वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। मापन क्या होता है? तो किसी पदार्थ या वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। देखो, एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए। क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनको तो पता ही होना चाहिए, और वैसे भी आपको बेसिक चीजें सभी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है परिभाषा इसकी? किसी पदार्थ या वस्तु या व्यक्ति किसी या क्षेत्र, कोई भी एरिया से संबंधित उनकी भौतिक राशियां जैसे लंबाई का होना, ज्ञान होना, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक यानी संख्या के रूप में उसका प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। जैसे सब्जियों के भार को किलोग्राम में, सब्जियां जो आप नापते हो वो किस में नापते हो? किलोग्राम यानी केजी में मापी जाती है। दूध की मात्रा किस में नापोगे? लीटर में। दूध की जो मात्रा है वो किस में मापी जाती है? लीटर में। कपड़े की जो लंबाई है वो मीटर में दर्शाना। तो इस प्रकार से जब आपको पता होगा कि ये चीज, जैसे ये किसी कमरे की आपने चौड़ाई या लंबाई नापी है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि इस कमरे की लंबाई या चौड़ाई कितनी है। वो कब पता चलेगा? जब आप उसे मापोगे। तो मापने से ही पता चलेगा, उसकी संख्या मुझे तभी पता चलेगी कि ये कितना 20 किलोमीटर दूरी है इसकी, या 20 मीटर कपड़ा है, या उसकी जो कुछ हो, यानी तभी पता चलेगा जब हम उसे मापेंगे, ठीक है। तो एक संख्या के रूप में मुझे यह प्राप्त करना है किसी चीज को, तो उसे हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं था, सॉरी। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहां से आपसे पूछा जा सकता है। मापन या मात्रक की पद्धतियां। भौतिक राशियों की मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियां होती हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भौतिक राशियों की मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियां प्रचलित हैं, जो निम्न है: सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। ये चारों के बारे में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है, और इसका
फुल फॉर्म क्या है, पूरा डिटेल से अभी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो मापन पद्धति कितने की होती है? मापन पद्धति वो 4 प्रकार की होती है, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। ये भी हम आपको बताएंगे कि इस टाइम कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है, ठीक है, कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा फेमस है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि पद्धतियां कितने प्रकार की होती है मापन पद्धति। तो मापन पद्धति है वो हमारी 4 प्रकार की होती है, 4 अनुभागों में बांटा गया, जो 4 प्रचलित है मुख्यतः सीजीएस पद्धति, एपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, पूछी जा सकती है आपसे कि सीजीएस पद्धति की फुल फॉर्म क्या है, सीजीएस का मतलब क्या होता है। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से क्या होती है सेकंड, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब बात करते हैं ये होती क्या है। तो इस मापन पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि सीजीएस पद्धति में लंबाई को किस में मापा जाता है। वैसे तो लंबाई को मीटर में मापा जाता है, लेकिन सीजीएस पद्धति जो चली है उसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, जबकि समय को सेकंड में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, समय को सेकंड में, द्रव्यमान को ग्राम में। वैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, लेकिन द्रव्यमान की एक इकाई और होती है जिसे हम ग्राम कहते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होती है, आपको पता होगा। इस मापन पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रणाली जो आपको समझ में आ गई होगी, जो सीजीएस पद्धति है उसकी शुरुआत फ्रांसीसी यानी फ्रांस से हुई होगी। कहाँ से होगी, फ्रेंच से हुई होगी, तो इसलिए इसे फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप लिख लेना, पूछा जा सकता है कि सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम फ्रांसीसी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं एफपीएस की। एफपीएस क्या होता है, तो एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। इसमें क्या होता है, जो लंबाई को मापा जाता है वो फुट में मापा जाता है, क्योंकि 3 मुख्यतः सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मापन की विधि है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो जो लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है यहाँ, और समय को सेकंड में मापा जाता है। समय तो समय की जो इकाई है सभी पद्धतियों में सेम है, इस बात को आप ध्यान रखें। चाहे सीजीएस ले लो, चाहे एमकेएस ले लो, चाहे आप एसआई ले लो, जो समय की जो इकाई है, जो समय का मात्रक है मापने का, वो एक ही है, सेकंड। कौन सा है आपका, सेकंड। वो चेंज नहीं होता है, लेकिन बाकी की जो 3 है वो आपके चेंज है। जैसे एफपीएस पद्धति में देखा जाए, फुट पाउंड सेकंड में देखा जाए, तो लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली की जो शुरुआत है वो ब्रिटिश से हुई है, तो इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रणाली के नाम से, ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जबकि जो पीछे वाली सीजीएस थी उसे फ्रांसीसी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। चलिए बात करते हैं तीसरी की। तीसरी आपकी है एमकेएस पद्धति। ये बहुत प्रचलित रहती है, इसमें ज्यादातर इसी में चीजें नापते हैं। इस मापन पद्धति को लंबाई को मीटर में मापा जाता है, इसे मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है एमकेएस पद्धति की, तो मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस मापन पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में मापन हेतु इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछा जा सके कि बताइए ऐसी कौन सी पद्धति है जिसका प्रयोग इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में मापन के लिए किया जाता है, उस प्रणाली का नाम बताइए। तो आपको तीनों प्रणालियां दे दी जाएंगी, तब आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो एमकेएस पद्धति। क्या है, एमकेएस पद्धति का प्रयोग जो है वो इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में मापन हेतु किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इसमें लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं,
नेक्स्ट हमारी है एसआई पद्धति। ये बहुत ही प्रचलित पद्धति है। पहली बात, यदि आपसे पूछा जाए कि ये सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन सी पद्धति है, तो वो आपकी एसआई पद्धति है। एसआई पद्धति पूरे इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसे पूरे चाहे किसी भी देश में देखा जाए, सभी में नापने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग सभी लोग करते अमूमन, यानी अंतर्राष्ट्रीय है। ये कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय। तो यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन 1971 में स्वीकार की गई थी। ये आपको नहीं याद करना, ये तो यहाँ पर लिखा है जानकारी के लिए, जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म जो है वो आपकी क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना कि एसआई पद्धति का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई पद्धति कहते हैं। यह मापन पद्धति एमकेएस पद्धति को परिभाषित रूप है। वर्तमान में यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलन में है। जो एसआई पद्धति है वो सबसे ज्यादा प्रचलन में है और ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। कैसी पद्धति है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इसे हर देश में प्रयोग की जाती है, प्रत्येक देश में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग पाउंड जानते ही नहीं है, कुछ लोग पाउंड के बाद यानी फुट नहीं जानते हैं, तो इसलिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और ये पद्धति पूरे अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे देशों में जानी जाती है। सभी जितने भी वर्ल्ड में देश है सभी में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये सबसे प्रचलित पद्धति है। कैसी प्रचलित? सबसे प्रचलित यानी सबसे फेमस पद्धति मानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। इस एसआई पद्धति में पूछा जा सकता है आपसे कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं। तो इसमें 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं। इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं जो आपको पता होंगे पहले से भी, और 2 पूरक मात्रक हैं जैसे कि रेडियन और स्टेरेडियन। क्या होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करने वाले। पूरक मात्रक जो है वो रेडियन से यानी समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, जबकि घनकोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, पूरक मात्रक क्या होते हैं, तो आप यहां से एक पॉइंट याद कर लें। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक है और 2 पूरक मात्रक है। 7 मूल मात्रक है और फंडामेंटल यूनिट और 2 आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स है 2। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट बात करते हैं। अब बात करेंगे कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। देखो आज पूरा बेसिक ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको समझना फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। तो भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं। भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं, वे भौतिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनका मापन किया जा सकता है, उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता हो। ऐसी राशियां जो जिनका मापन किया जा सकता हो तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको भौतिक राशियां कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। भौतिक राशियों को दिशा, परिणाम, परिमाण व मात्रक के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक राशियों को उनकी दिशा के आधार पर, परिमाण के आधार पर व मात्रक के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। कैसे? देखो हम आपको आगे दिखाते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियों को देखो उनकी दिशा व परिणाम के आधार पर 2 रूपों में बांटा गया है, एक अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, ये हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सदिश और अदिश को समझना। तो आप यहाँ से समझ लेना कि दिशा एवं परिणाम के आधार पर भौतिक राशियों को 2 रूपों में बांटा गया है, अदिश राशियां और सदिश राशियां, स्केलर और वेक्टर। उसके बाद बात करते हैं कि मापन एवं मात्रक के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो मानक मापन के आधार पर जो भौतिक राशियां होती है वो 3 प्रकार की, 3 रूपों में उनको बांटा गया है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो चुकी होगी कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण 2 रूपों में किया गया, एक दिशा एवं परिणाम के आधार पर और एक हमारा मापन या मात्रक के आधार पर। मापन या मात्रक के आधार पर देखा जाए तो इन्हें 3 रूपों में बांटा गया है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। अब मूल राशियां किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, ये अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल राशियां होती क्या है। मूल राशियां किसे कहा जाता है? फंडामेंटल
या बेसिक क्वांटिटीज किसे कहते हैं? तो जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं होती है, स्वतंत्र होती है पूर्णतः, ऐसी राशियों को मूल राशियां कहा जाता है। उन मूल राशियों से ही नई जो राशियां बनती हैं उनको व्युत्पन्न राशियां, यानी मूल राशियों से उत्पन्न राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये डेफिनेशन आपके लिए इंपोर्टेंट है और पूछी भी जाती है। पूछा जाता है मूल राशियां, यानी आपको ये डेफिनेशन दे दी जाएगी, फिर पूछा जाएगा कि निम्न में इसे क्या कहा जाता है। तो मूल राशियां क्या होती? ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो दूसरे पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उनको मूल राशियां कहा जाता है। ये राशियां ऐसी राशियां हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होती। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, तो क्या हम लंबाई को किलोग्राम में माप सकते? कह सकते हैं क्या 1 किलोमीटर कपड़ा दे दो, या 1 लीटर दूध, तो कह सकते हो? ऐसा तो कहोगे नहीं कि 1 किलोमीटर दूर मुझे दूध दे दो, ऐसा नहीं बोलोगे। तो इसका मतलब है कि ये राशियां किसी पर निर्भर नहीं होती है, ये स्वयं पर यानी स्वतंत्र होती है, खुद पर निर्भर होती है, दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं होती है, पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ऐसी राशियों को मूल राशियां कहा जाता है। कैसी राशियां कहा जाता है? मूल राशियां कहा जाता है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और दूसरों यानी दूसरी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती है उनको हम मूल राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है। और अभी हम आपको बता रहे हैं मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं। राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते, और इन राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते। मूल राशियों से जो मात्रक उनके जो निकलते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको मूल मात्रक कहा जाता है। मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। इन सातों के नाम अच्छे से आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये सातों मात्रक कैसे? ये सातों ऐसे मूल मात्रक हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होते, ये स्वतंत्र होते। आपने कभी सुना हो कि समय को लंबाई में माप लिया, पूछ लिया जाए कितने बज गए, तो कह देते हो क्या 5 मीटर बज गए, ऐसा तो कहते नहीं हो कभी। तो इसलिए ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती और ये स्वतंत्र होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मूल राशियां कहा जाता है। इन सातों को याद कर लेना। सबसे पहले लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब बात करते हैं इनका एसआई मात्रक क्या है और इनको विमा के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो हम आपके लिए यहाँ पे नोट बना के भी लाए। मूल राशियां, सबसे पहले लंबाई। लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। उसका प्रतीक चिन्ह है जो मापने का चिन्ह। ये चीज आपको जब आप व्युत्पन्न राशियां निकालोगे, व्युत्पन्न राशियों की विमाएं निकालोगे, तब आपको बहुत ज्यादा काम देगी। तो यहाँ से अच्छे से सीख लेना जिनको नहीं आता हो। लंबाई का मात्रक, एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतीक चिन्ह इसका एम है, स्मॉल एम। और इसकी विमा के रूप में जब इसको देखा जाए तो कैपिटल एल से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल एल से। यहाँ पे आप इसे कोष्टक में बंद कर दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि विमाएं जितनी भी होती है वो बड़े कोष्टक में बंद होती है, यानी गुरु कोष्टक जो होता है उसमें बंद होती है। हमें यहाँ पर याद नहीं रहा, इसलिए सो सॉरी। आप इन जब भी आप अपनी कॉपी में लिखे तो इनको कोष्टक में बंद जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि बीमारी जो होती है वो बड़े कोष्टक में बंद होती है। ओके, तो यहाँ से चीज समझ ले। लंबाई का जो मात्रक होता है वो एसआई मात्रक मीटर होता है। उसका प्रतीक चिन्ह स्मॉल एम, और इसकी विमा के रूप में जब इसको बनाया जाए तो कैपिटल एल से बनाते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। इसका प्रतीक चिन्ह केजी, और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है विमा के रूप में। समय का मात्रक एसआई मात्रक सेकंड होता है, और इसका प्रतीक चिन्ह एस होता है, और इसे जब विमा के रूप में प्रदर्शित करोगे तो कैपिटल टी से करते हैं। किसे करते हैं? कैपिटल टी से करते हैं। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और इसका प्रतीक चिन्ह होता है वो कैपिटल ए होता है। क्या होता है? कैपिटल ए होता है। और केल्विन जो होता है, ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। इसे भी कैपिटल के से ही प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन विमा के रूप में से ए और केल्विन को के या थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। विमा के रूप में ताप को किससे किया जाता है? के या थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभार आपको के मिलेगी या थीटा भी मिल सकता है, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा को
मोल यानी पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक है वो मोल होता है, इसे MOL से प्रकट किया जाता है और विमा के रूप में भी इसे प्रकट किया जाता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो CD है और विमा के रूप में जब देखा जाए तो वो CD ही होता है। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। विमा जो हमने बताई लास्ट में, आपको ये चीज अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब आप विमा निकालोगे तो इनका बहुत ज्यादा वहां पर काम होगा। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि मूल राशियां कितनी होती है, उनके एसआई मात्रक क्या क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूरक मात्रक। अब पूरक राशियां क्या होती हैं? पूरक राशियां जो होती है वो आपकी ओनली 2 होती हैं। पूरक राशियां कितनी होती है? 2 होती हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूरक राशियां कितनी होती, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी होती है। तो समतल कोण तथा घन कोण, समतल कोण प्लेन एंगल तथा क्यूब एंगल, ये 2 ऐसी राशियां हैं जो ना तो मूल राशियों की श्रेणी में आती है और ना ही व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आती है। अतः इनको एक विशिष्ट वर्ग दिया गया जिसे हम कहते हैं पूरक राशियां। क्या कहते हैं? पूरक राशियां। कौन कौन सी? समतल कोण और घन कोण, प्लेन एंगल और क्यूब एंगल। ठीक है, तो ये पूरक राशियां आपकी। अब इनके मात्रक क्या होते हैं अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। घन कोण का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है। समतल कोण तो आपने बना सकते हो इस प्रकार से, समतल कोण बन जाएगा जिसे 90 अंश का कोण कहते हैं। और यदि आपने घन कोण को देखना है, घन कोण कैसा हो सकता है, तो आपने कभी मूंगफली खाई होगी तो एक इस प्रकार से आपने देखा होगा, ऐसे आता है जब मूंगफली जिसमें रखी जाती है वो इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो ये जो भीतर वाला हिस्सा जहां पर ये कोण बन रहा है इसे ही हम घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण। तो ये इसका जो मात्रक होता है घन कोण का वो स्टेरेडियन होता है। इसका SR से प्रकट किया जाता है। तो पूरक मात्रक जो होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, वो आपकी 2 होती है और मूल मात्रक जो होते हैं वो आपके 7 होते हैं। टोटल आपकी इस प्रकार से 9 बनती है। कितने होते हैं? 9, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या है। तो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। हमने आपको शुरुआत में बताया था जो ड्राइव्ड क्वांटिटी से, उनका मतलब होता है ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है, मूल राशियों से उत्पन्न, उनकी सहायता से उत्पन्न होती है, ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। ये राशियां मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती है, जबकि मूल राशियां कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि मूल राशियों पर निर्भर नहीं होती है, जैसे कि चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा। यदि आपको चाल या जैसे क्षेत्रफल आपको निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इसे हम क्या कहेंगे? लंबाई यानी क्यू कह सकते हो। तो ये लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी क्षेत्रफल का और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो ये लंबाई क्षेत्रफल तभी निकालोगे जब आपको लंबाई यानी लंबाई का मात्रक पता होना चाहिए। लंबाई पता होनी चाहिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है, तभी आप क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। जैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो ये अब दूरी क्या है? दूरी एक प्रकार की लंबाई है। जब आप चाल निकालोगे तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब समय का तो आपको पता चलेगा सेकंड होता है, और दूरी जब निकालोगे तो दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई, अब दूरी किस पर निर्भर हुई? लंबाई पर। तो ये जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होती है, यानी मूल राशियों पर निर्भर होती है, तभी आप निकाल सकते हो। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, और ये राशियां किसी पर यानी ये राशियां जो होती है वो मूल राशियों पर निर्भर होती है, जबकि मूल राशियां किसी पर निर्भर नहीं होती है। तो ड्राइव क्वांटिटीज आपको समझ में आ गई होगी। जितनी भी मूल मात्रकों के अलावा जो बची हुई राशियां होती हैं वो सभी हमारी व्युत्पन्न राशियां कही जाती हैं। मूल राशियों और पूरक मात्रकों को छोड़कर सभी राशियां हमारी क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। बात करते हैं मात्रक किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मान मात्रक कहलाता है।
किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया जो मान होता है उसे क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। मात्रक जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मूल मात्रक यानी फंडामेंटल या बेस यूनिट। ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से संबंध हो उन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। ये मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, इन्हें परस्पर संबंधित नहीं किया जा सकता है। अभी हमने आपको मूल राशियां जब बताई थी सेम पोजीशन वही है। ऐसी राशियां जो क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ऐसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं होते, किसी से संबंध नहीं रखते, उनको हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक जैसे मीटर, किग्रा यानी केजी, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, ये सभी हमारे क्या है, मूल मात्रक है। ये सभी क्या है, मूल मात्रक है। तो यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा कि मात्रक या यूनिट किसे कहते हैं। देखो, मात्रक को एक निश्चित किया गया कि आपको इसी से नापना है। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मान मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में। कभी आपने लंबाई को क्या केजी में मापा है, नहीं मापा है। तो ये पहले से निश्चित किया गया कि लंबाई को किस में मापा जाएगा, मीटर में मापा जाएगा। द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा, किलोग्राम में। समय को सेकंड में, और ताप को केल्विन में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाएगा। तो ये एक निश्चित मान यानी निश्चित किया गया मान ही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है, यानी यूनिट्स आपका कहलाता है। उसमें सबसे पहले हमारा मूल मात्रक और दूसरा हमारा है व्युत्पन्न मात्रक। जिस प्रकार से आपने व्युत्पन्न राशियां पढ़ी है उसी प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं उन्हीं को। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और ये मात्रक स्वतंत्र नहीं होते बल्कि अन्य मात्रकों पर निर्भर होते हैं। अन्य मात्रकों पर निर्भर होते हैं। जैसे क्षेत्रफल को नापना है तो हमें मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। लंबाई क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो उसे लंबाई को मापने के लिए मुझे मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम क्षेत्रफल को माप पाएंगे। आयतन नापना है तब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, और घनत्व मापना होगा तभी हमें किसी दूसरी यानी मूल मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी राशियां या ऐसे मात्रक जो दूसरों यानी मूल राशियों पर निर्भर होते हैं, मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियां, ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, और सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, पूरा डिटेल से हमने आपको बताया हुआ है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जितना सपोर्ट आज देखते हैं आप इस वीडियो को, कितना सपोर्ट दिखाते हो, कितना अपना प्यार दिखाते हो। यदि आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस वीडियो को तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश 2 दिन में हो जाएगा विद एमसीक्यू के साथ। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आशा करती हूँ आज आप इस वीडियो को शेयर करोगे और चैनल हमारा थोड़ा ग्रो करवाओगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।